हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, क्या क्या टिप्स हो सकते हैं जिससे कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि किसी व्यक्ति का अगर नीचे का ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो रहा है। डायस्टोलिक का मतलब उससे ब्लड प्रेशर दो तरीके का होता है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक यानी ऊपर का, डायस्टोलिक मतलब नीचे का। यानी अगर 120/80 किसी का ब्लड प्रेशर है तो 120 सिस्टोलिक हुआ, 80 डायस्टोलिक। हम सिस्टोलिक हाइपरटेंशन तब बोलते हैं जब ऊपर का ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा है लेकिन डायस्टोलिक नॉर्मल है, तो उसे आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन बोलेंगे कि ऊपर का ब्लड प्रेशर 160-180 चला गया, नीचे का ब्लड प्रेशर 80-90 के आसपास ही चल रहा है। आइसोलेटेड डायस्टोलिक तब बोलेंगे जब किसी का ब्लड प्रेशर नीचे का 100-110 चला गया है लेकिन सिस्टोलिक वही 120-130 के आसपास ही चल रहा है, यानी आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन बोलेंगे। आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन काफ़ी रेयर है, काफ़ी अनकॉमन है। बहुत कम पेशेंट्स को ही हमने ऐसा दिखा है कि जिसमें सिर्फ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, सिस्टोलिक ज़्यादा नहीं हो। ज़्यादातर लोग को कंबाइंड मिलता है। ज़्यादातर लोगों में आपको सिस्टोलिक भी बढ़ेगा, डायस्टोलिक भी ज़्यादा मिलेगा, यानी 160-110 मिलेगा, 180-110 मिलेगा। तो ऊपर का भी ज़्यादा, नीचे का भी ज़्यादा मिलेगा। किसी में प्रोपोर्शन कम ज़्यादा हो सकता है कि जिसमें सिस्टोलिक ज़्यादा बढ़ा है, किसी में डायस्टोलिक ज़्यादा बढ़ा है। आइसोलेटेड सिस्टोलिक बढ़ जाए या आइसोलेटेड डायस्टोलिक बढ़ जाए, ये थोड़ा कम होता है। आइसोलेटेड सिस्टोलिक फिर भी थोड़ा कंपेरेटिवली ज़्यादा कॉमन है, पर आइसोलेटेड डायस्टोलिक फिर भी और ज़्यादा रेयर है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम है और खासकर अगर डायस्टोलिक हाइपरटेंशन है यानी कि नीचे का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तो क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है, इस बारे में बात करेंगे। देखिए, ज़्यादातर चीज़ें इसमें भी जनरलाइज्ड ही हैं जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को करनी चाहिए। ज़्यादातर वही होगी क्योंकि बहुत कम ही ऐसी चीज़ें जो सिर्फ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पर एक्ट करेगी। ज़्यादातर जो भी चीज़ें ब्लड प्रेशर पर एक्ट करेंगी वो ऊपर और नीचे दोनों ही ब्लड प्रेशर को कम करेगी। पर क्योंकि हम ऐसा मान सकते हैं कि हार्डली 5% ऑफ द पेशेंट जिनको हाइपरटेंशन है उनको डायस्टोलिक आइसोलेटेड हाइपरटेंशन मिलेगा, तो इसलिए ज़्यादातर जो ब्लड प्रेशर की कंट्रोल करने के टिप्स है वो इसमें लगभग सेम ही रहेगी, उसी तरह से ही वो काम करेगी। पहली चीज़ जिस पे बात करेंगे वो है फूड्स। कोई भी हार्ट हेल्दी फूड्स को आप ज़्यादा खाइए, साग सब्जी ज़्यादा खाइए, जैसे स्पिनाच है, ब्रोकोली है, कैरेट्स है, लेमन्स है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा लीजिए। नींबू है, ऑरेंजेस है, इनका जूस ज़्यादा लीजिए, तो ये आपका ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करेगी। फ्रूट्स है जैसे एप्पल्स, ऑरेंजेस, केला, बनाना, ये सब चीज़ें आपकी हेल्प करेगी। फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेनिंग फिशेस जैसे सैल्मन, मैकरल, टूना, ये सारे फिशेस को आप लीजिए। बीफ या पॉर्क अगर आप ले रहे हैं तो उसके लीन या फैट फ्री कट्स लीजिए। पोल्ट्री अगर ले रहे हैं तो स्किनलेस पोल्ट्री या टर्की, वैसी चीज़ें लीजिए। एग्स अगर आप ले रहे हैं, अंडे अगर आप ले रहे हैं तो उसका प्रेफरेबली वाइट पोर्शन लीजिए। येलो अगर ले रहे हैं तो कम लीजिए। फैट फ्री या लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए। चीज़ ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, दही ले सकते हैं, स्किम मिल्क का बना तो ज़्यादा अच्छा है। होल ग्रेन्स लीजिए, जैसे कि ब्राउन राइस है या होल ग्रेन ब्रेड है, कोई भी चीज़ में होल ग्रेन प्रोडक्ट्स को लीजिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें ये आता है कि होल ग्रेन के नाम पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट चीज़ों का बढ़ जाता है, इसलिए रूटीन लोगों के लिए अफोर्डेबल उतना नहीं हो पाता, पर अगर आपके लिए अवेलेबल है तो आप इसे प्रेफर करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा नट्स लीजिए, लेंटिल्स लीजिए, दालें, मसूर वगैरह, बीन्स को ज़्यादा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है कि सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स को कम कीजिए। दिन भर में आपका ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट जितना ज़्यादा कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादातर मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स पर ज़्यादा फोकस करें, जैसे कि एवोकाडोज है, ऑलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है, नट्स है, ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अच्छी है। कोई भी ऑयल बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा ऐसा नहीं है, तो आपको कम ही लेना है, जितना कम ले उतना अच्छा। लेकिन आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या अनसैचुरेटेड ऑयल्स पर ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है सोडियम कंटेंट आपके डाइट का कम कीजिए। जितना कम सोडियम कंटेंट आपके डाइट में रहेगा उतना अच्छा है। स्टडीज़ रिकमेंड करती है कि दिन भर में लगभग 1 से 2 ग्राम यानी 1.5 से 2 ग्राम नमक पर आना है। अब ये एक छोटा चम्मच से भी थोड़ा कम है, यानी कि इसमें दाल साग सब्जी में जितना डाल रहे हो वो भी इंक्लूडेड है और इसके अलावा जितना आप एक्स्ट्रा नमक ले रहे हो वो भी इंक्लूडेड है। नॉर्मल अपने इंडियन डाइट में अगर आप एक्स्ट्रा नमक नहीं भी ले रहे हो तो भी 8 से 12 ग्राम तक नमक चला जाता है, तो इसलिए आपको नमक कम रखना ही रखना है और ऊपर से नमक बिल्कुल नहीं लेना है। नेक्स्ट चीज़ है कि पोटेशियम कंटेनिंग चीज़ें ज़्यादा लीजिए, जैसे कि केला है, पालक है, टमाटर है, ये सारी चीज़ों में पोटेशियम ज़्यादा रहता है, तो ये सारी चीज़ें आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने में भी मदद करती है। लगभग 1 मिलीग्राम अगर आप पोटेशियम लेते हो एक्स्ट्रा तो आपका बीपी को कम लगभग 1 मिलीमीटर जितना ये कम करते हैं 1 ग्राम पर अगर आप एक्स्ट्रा पोटेशियम ले रहे हो तो पोटेशियम कंटेनिंग फूड स्टफ को आप ज़्यादा लीजिए। बहुत ज़्यादा मत लीजिए अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है या अगर आपको किडनी फेल हो गई तो मत लीजिए, नहीं तो पोटेशियम उतना ही टॉक्सिक भी हो जाएगा, पर थोड़ा मात्रा में अगर आप इसको ले तो बुरा नहीं है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैफीन को कम कीजिए, चाय कॉफ़ी वगैरह में जितना कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स होता है उसको कम लीजिए। एनर्जी ड्रिंक्स जो रहती है उसको आपको कम करना है, एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन बहुत ज़्यादा रहता है तो उसको आपको कट डाउन करना है। नेक्स्ट है अल्कोहल मत लीजिए। अल्कोहल अगर आप ले रहे हैं और आपको बीपी का प्रॉब्लम है तो आपको अल्कोहल बने इतना कम रखना है या बंद ही रखना है तो ज़्यादा अच्छा है, जितना कम करेंगे उतना अच्छा। शुगर को भी कम करिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या बहुत ज़्यादा एडेड शुगर्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स या केक्स या कैंडीज ये सारी चीज़ों को मत लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शुगर कंटेनिंग या कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग चीज़ लेंगे वो वजन बढ़ाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, इससे ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। तो आपको शुगर या कार्बोहाइड्रेट को भी कम रखना है। इसके अलावा 2010 में एक स्टडी हुई थी 15 स्टडीज़ का, जिसने डार्क चॉकलेट जिसमें लगभग 60 to 70% कोको कंटेंट है वो शो किया था कि आपका ब्लड प्रेशर को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। बहुत ज़्यादा नहीं लीजिए, मिल्क चॉकलेट्स मत लीजिए, शुगर कंटेनिंग चॉकलेट ज़्यादा मत लीजिए, कोको ज़्यादा होना चाहिए तो वो आपके ब्लड प्रेशर को थोड़ा कम करता है। नेक्स्ट है डैश डाइट, ईटिंग प्लान पर फोकस कीजिए। एक डैश डाइट जो है हार्ट हेल्दी डाइट है या लो ब्लड प्रेशर के लिए डाइट है। एक स्टडी हुई थी डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन करके, इसमें मेडिटेरियन डाइट पर डिस्कस हुआ था। उसमें क्या है, साग सब्जी ज़्यादा लीजिए, ताज़ा फल सब्जी ज़्यादा लीजिए, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा लीजिए, दूध और स्किम मिल्क ये सारी चीज़ें ज़्यादा लीजिए। आप अल्कोहल को और स्वीट्स को बिल्कुल कम कर दीजिए, सैचुरेटेड फैट्स को बिल्कुल कम कर दीजिए, स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये सारी चीज़ें उसमें रिकमेंड की गई थी और उसमें लगभग 8 to 10 मिलीमीटर्स तक का ब्लड प्रेशर रिडक्शन मैक्सिमम उसमें अचीव हुआ था। कोई भी फूड प्रोडक्ट्स जो आप ले रहे हैं उसके लेबल्स को चेक कीजिए, किसमें आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स और किसमें बहुत ज़्यादा सोडियम है। बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स में ऊपर से सोडियम डाला जाता है जो कि उतना हार्ट हेल्दी नहीं है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो अगर आप ऐसी प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं तो थोड़ा नुकसानदायक है, सोडियम का कंटेंट आपको कम रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि डेली बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए। जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना विगरसली एक्सरसाइज करेंगे उतना ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने में आपको मदद मिलेगी। जितना ज़्यादा आप कैलोरी कॉन्शियस रहेंगे उतना आपका ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलेगी। जो लोग मोटे होते हैं उनको इनवेरिएबली वजन उनका ज़्यादा होता है। सबका वजन ज़्यादा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा आपको मदद ज़रूर मिलेगी। वजन को कम करने में आपको ध्यान रखना है कि आपका वेस्ट लाइन यानी कमर पे या पेट पे जो फैट है उसको कम करना है। मेल पेशेंट का फैट या कमर का माप 40 इंचेस से कम होना चाहिए, फीमेल पेशेंट में 35 इंचेस से कम होना चाहिए। ये रिकमेंडेड है, जितना कम रखेंगे उतना अच्छा। आप बॉडी का BMI या बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें पेशेंट का वेट कितना है डिवाइड बाय हाइट कितना है उसको कैलकुलेट करें। ऑनलाइन कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है। उससे आपको जो BMI मिलता है वो आपको 18 से 25 के बीच में रखना है। ऑन एन एवरेज 18 से 20-22 के बीच में रखें तो ज़्यादा अच्छा है। 25 से ऊपर जाता है तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में चले जाते हो, 18 से नीचे जाता है तो आप अंडरवेट की कैटेगरी में चले जाते हो। नेक्स्ट है कि आपको एक्टिव रहना है। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे, जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपका ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलेगी। इसमें ज़्यादातर आपको एरोबिक एक्सरसाइज पे फोकस करना है। वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, इस तरह की जो भी एक्सरसाइजेज हैं अगर वो रेगुलर बेसिस पे आप कर रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करेगा। जितना इफेक्टिवली आप कर रहे हैं, जितना अच्छे से कर रहे हैं उतना आपका BP रिड्यूस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है स्ट्रेस को कम करिए। जितना अच्छा आप स्ट्रेस कंट्रोल करेंगे, मेंटल स्ट्रेस कम करेंगे, उतना आपका ब्लड प्रेशर रिडक्शन करने में मदद मिलेगा। ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने के लिए कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे गार्लिक के सप्लीमेंट्स आते हैं या कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स आते हैं। ऐसी चीज़ों को आप ट्राई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है पर आप इन्हें चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोबायोटिक्स को ट्राई कीजिए। गट के फ्लोरा को रिस्टोर करने से भी कई बार ब्लड प्रेशर इंप्रूव करने में मदद मिलती है। जितना ज़्यादा गट का फ्लोरा आपका अच्छा रहेगा उतना आपका ब्लड प्रेशर बेटर रहेगा। प्रोबायोटिक्स में बैक्टीरिया के सप्लीमेंट्स आते हैं, सैशे या कैप्सूल्स आते हैं, वो आप ले सकते हो। स्पोरोलैक या इकोनॉम इस नाम से आते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा एक्यूपंक्चर कर सकते हैं। एक्यूपंक्चर एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ एक्यूपंक्चर टेक्निक है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा कम मिलेगा, आपको कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा। किसी एक्सपर्ट के पास आप इसके लिए जा सकते हैं। डायरेक्ट खुद से नीडल मत डालना चालू कर दीजिएगा। ब्लड प्रेशर को डेली बेसिस पे घर पे मॉनिटर कीजिए। दिन में 10 बार नहीं कीजिए, हफ्ते में 1-2 बार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैक्सिमम दिन में 1 बार अगर करें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादातर या तो सुबह उठने के 2-3 घंटे के बाद यानी नाश्ते से आधा घंटा पहले या शाम को 5-6 बजे के आसपास करिए। दोपहर का टाइम मत करिए, उस टाइम पर ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा रहता है तो वो सबसे बुरा टाइम है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, खासकर डायस्टोलिक, तो आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यानी एम्लोडिपिन, सिलिडिपिन जैसी मेडिसिन ले सकते हैं। इंसिनिबिटर्स यानी रामिपिल, पेंडोपिल ले सकते हैं और ARB जैसे टेलमिसार्टन, ओल्मिसार्टन, एजिलसार्टन इनको ले सकते हैं तो इससे ब्लड प्रेशर कम होगा।
तो आज के टॉपिक में हमने डायस्टोलिक हाइपरटेंशन के बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम वीडियोस बनाएं, तो कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है।